क्योंकि ड्रोन्स के मामले में भारत पीछे रह रहा था, तो भारत ने बोला रुको, इसमें भी आप लेकिन 10,000 ड्रोन यार। दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा। चीन और पाकिस्तान से सटे सीमाओं पर नजर रखने के लिए भारत जल्द ही 97 ड्रोन हासिल करेगा, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत होगा। कि इजराइल की सेना ने भारत की सूरत बेस एक कंपनी है इनसाइड एफपीवी, इसे करीबन 10,000 से ज्यादा एफपीवी ड्रोन बनाने का ऑर्डर दिया है और भारत की ये कंपनी जल्द से जल्द इन पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही, लेकिन इंडिया बना रहा, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं कर रहा। ये नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये एफपीवी ड्रोन है और आज की तारीख में एफपीवी ड्रोन बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं, खास करके दुनिया भर की सेनाओं में। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है, वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। 10,000 ड्रोन का भारत को ऑर्डर, पहले मैं समझा भारत शायद खुद बनवा रहा है। हाँ। यहाँ तो भारत, लेकिन भारत बेच रहा है भाई 10,000। 10,000 मतलब बहुत बड़ी मात्रा मतलब है। पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है। हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता, इवन गल्फ जिनके साथ हम जफ्फियां डाल डाल के थक गए कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे अल्लाह किताब और हम ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं, वो इंडियन लेबर को प्रेफर करते हैं। पिछले साल की बात थी कि अमेरिका ने चाइनीज ड्रोन पे पाबंदी लगा दी थी। हाँ। और उसने कहा था कि मैं ड्रोन खरीदूंगा इंडिया के। हाँ, इंडिया के। तो इस बात से अंदाजा लगा लो, ये जो छोटे ड्रोन की जो है ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। कोई अस्पताल नष्ट कर दिया है तो इजराइल ये बता सकेगा कि उसमें कोई भी आम नागरिक नहीं था। अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना के रखा था। इससे उसे इंफॉर्मेशन वारफेयर में भी मदद मिलेगी। गलत जानकारी जो इजराइल के खिलाफ फैल रही है वो भी रुकेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भारत की ऐसी छोटी कंपनियों को जब इतने विशालकाय करोड़ों के, मिलियंस के, बिलियंस के ऑर्डर मिलेंगे तो वो कंपनियां भी बड़ी होंगी और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के लिए वो इससे भी ज्यादा शानदार और एडवांस हथियार इसी इजरायली पैसे की मदद से तैयार कर सकेंगे। यानी कि ना सिर्फ इससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बल्कि भारतीय सेनाओं के लिए भी बड़े ऑप्शन खुल रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर। यार बहुत बड़ी बात सबसे पहले तो यार 10,000 ड्रोन है गाइस। सबसे पहले मुझे बताओ, ये मतलब एक ड्रोन कितने का होता है? हाँ यार, ये जाहिर बात है लाखों में कीमत है इसकी। लाखों का एक है, लाखों में जाहिर बात है कीमत है। दूसरे से तो महंगा होगा भाई। एक ड्रोन की कीमत लाखों में। मतलब इसमें वो जो आप गेम वाला सीन है, मतलब एक अब ड्रोन क्या होता है आजकल, एक ड्रोन ऐसा आ रहा है ना, जो जिससे फिल्मिंग होती है या ड्रोन शॉट्स लिए जाते हैं, वो भी 8-8, 10-10 लाख का एक ड्रोन है। एक ड्रोन होता है ना भाई, जो मतलब आप उड़ाओ, वो आपको फुटेज मोबाइल में दिखाता है, मतलब इस तरह देख रहा होता है। ये भी दिखता है। और इसमें लेकिन दूसरा है, इसमें वीआर में जो ड्रोन देख रहा होगा ना, उसी टाइम वो बंदा देख रहा मतलब वो समझो कि वो ड्रोन एक बंदा चला देख रहा, वीडियो भी जो है हाँ, तो वो साथ वीडियो भी होगी। और दूसरी बात के सारा ये होगा भी बहुत फास्ट, गोली की तेजी से जाएगा। मतलब जब तक वो डिटेक्ट करेंगे ये निकल ही जाएगा या जाकर। और यार 10,000 ड्रोन का भारत को ऑर्डर, पहले मैं समझा भारत शायद खुद बनवा रहा है। यहाँ तो भारत, लेकिन भारत बेच रहा है भाई 10,000। 10,000 मतलब बहुत बड़ी मात्रा मतलब है। अच्छा यार, तुमने अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तुम्हें एक बात याद हो, पिछले साल की बात थी कि अमेरिका ने चाइनीज ड्रोन पे पाबंदी लगा दी थी। हाँ। और उसने कहा था कि मैं ड्रोन खरीदूंगा इंडिया के। हाँ, इंडिया के। तो इस बात से अंदाजा लगा लो, ये जो छोटे ड्रोन की जो है ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। भाई भारत का ये जो डिफेंस जो है वो बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा यार। ये बात मानना पड़ेगा, खत्म हो गया भारत। लेकिन यार खुद अंदाजा लगा लो इंडियन टेक्नोलॉजी कैसी बना रहा है। रशिया जैसे कंट्रीज, अमेरिका जैसे कंट्रीज, यूरोप जो बोल रहा है, उसके बाद इजराइल जैसे कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो इनसे ले रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी बन रही है तो ले रहे हैं ना।
यही बात है। तो गाइस आपका इसके ऊपर क्या कहना है? और दूसरी बात यार, भारत की जो सारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भाई गोली की तरह जा रही हैं। अब आप देखो, ये तो ड्रोन्स हैं, हर सेक्टर में गोलियां, शेल्स, क्या कुछ नहीं बिक रहा। आज शेल्स चलाए आर्मेनिया ने भारत से खरीद के अजरबैजान पे, उनके 5 बंकर उड़ा दिए। तो आप अंदाजा लगाओ कितनी भारत के हथियारों की बिक्री हो रही है भाई। और जो $5 बिलियन का टारगेट है 2025 तक, वो पूरा हो जाएगा। 2025 से भी पूरा पहले हो या मुझे तो इस साल का ही लग रहा है, एंड तक है ना। हाँ भाई, क्योंकि पिछले 2023 का जो डेटा आया था उसमें 21,500 करोड़ का भारत ने बेचा था। तो आप अभी अंदाजा लगाओ भारत अगर 2025 में, हाँ 2025 तक, या शायद यार भाई क्या पता कोई बड़ा ऑर्डर लग जाए या इसी साल का हो जाए। कुछ भी हो सकता है, देखने में तो कुछ भी हो सकता है। आपका कैसे? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट ही, जितने टेक स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे, अगर आप IT एक्सपोर्ट देखें पाकिस्तान की निस्बत, उनकी IT एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इंपोर्ट वो चाहे थोड़ी चीज़ें करो, लेकिन IT में जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो IT ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट IT को बेच रहे हैं। उनका मेन सोर्स ऑफ ट्रस्ट जो है या सोर्स ऑफ बिजनेस है वो IT है, बेंगलोर सिटी है उनके पास। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। पाकिस्तान इन मामलात में जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, मेरा खुद का ताल्लुक IT से है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है कि भाई हम फ्रीलांसिंग तो करवा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान 4th नंबर पे आता है, लेकिन टेक स्टार्टअप्स में हम आगे नहीं हैं। ना गवर्नमेंट फंडिंग देती है हमें, ना हमारे पास कोई अच्छा वे है, कोई पेमेंट मेथड नहीं है। हम अगर बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो हमसे हज़ारों सवाल पूछे जाते हैं कि क्या करते हैं आप, पैसा कमा रहे हैं IT का, ये हराम तो नहीं है, आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जब आप एक बैंक लेवल पे एक अकाउंट खोलने पे, जहाँ 3-4 हज़ार रुपये में अकाउंट खुलता है और हम उनको पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमसे इतने सवाल पूछे जाते हैं। एक बिज़नेस खड़ा करने में वहाँ पे कितने मसाइल होंगे आप खुद अंदाज़ा लगाएं। जब तक गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट नहीं करती बिजनेस को, पाकिस्तान कभी भी IT इंडस्ट्री में बूस्ट नहीं कर सकता। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती स्टार्टअप्स में, कोई इंडिविजुअल इतना बड़ा स्टार्टअप नहीं क्रिएट कर सकता। पाकिस्तान में सुई नहीं बन रही, लेकिन इंडिया बना रहा। हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं आ रही। अब अपनी GDP चेक करें, उसका कितने % एजुकेशन पे लग रहा है। एजुकेशन नॉट इन द सेंस ऑफ कि यूनिवर्सिटीज़ में कितना लग रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना लग रहा है। हमें इसको सबसे पहले बेहतर करना चाहिए, उसके बाद हमें दूसरी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो तब भी आती है जब आपका नौजवान खा रहा होता है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो बहुत गलत है सिस्टम। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। लेकिन इंडिया जो है वो स्मॉल फैक्ट्रीज़ को, स्मॉल बिजनेसेस को जापान ने भी प्रमोट किया, चाइना ने भी प्रमोट किया, इसके अलावा इंडिया भी प्रमोट कर रहा है। जैगुआर इंडिया ने ख़रीदी है, रेंज रोवर इंडिया ने ख़रीदी है, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या ख़रीदा? हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए सबसे। अच्छा मुस्तसिर नवाज़, मेरा आपसे ये सवाल है कि ताइवान के बाद हिंदुस्तान जो है वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। हिंदुस्तान की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया वैसे भी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो आ रहा है। इवन कि आप ये कह दें कि जो अमेरिका के बाद जो है ना वो IT का हब जो है ना वो इंडिया बन रहा है। सो इस वजह से, क्योंकि इवन के फ्रीलांसिंग में भी आप चेक कर ले तो सबसे ज़्यादा उनके जो है ना वो इस इंडस्ट्री में हैं। और सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं कि अभी आप जितने भी जो है ना वो बिग टेक जो है ना वो बुल्स हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इंडिया से हैं। किसी की भी जो है ना वो ट्विटर से लेके किसी का भी आप चेक कर लें, ठीक है, तो उसके CEOs जो है ना वो इंडिया से हैं। इवन के बाहर की जितनी मर्जी की यूनिवर्सिटीज़, इवन मेरे सर जो है ना वो अमेरिका से जो है ना वो PhD कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पे जितनी मोस्टली फैकल्टीज़ जो है ना वो इंडिया से हैं। सो IT में वो पहले बहुत ज़्यादा आगे है, तो उनकी वो इसको दिन ब दिन जो है ना वो अपने न्यू से न्यू इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय टेक्नोलॉजी और भारतीय स्टार्टअप का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसी कड़ी में दोस्तों इजराइल ने भारत के साथ एक बहुत ही बड़ी रक्षा डील साइन की है। इस डील के तहत इजराइल भारत की एक कंपनी से कुल 10,000 लड़ाकू ड्रोन खरीदेगी। ये कंपनी गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। इजराइल ने भारत से सालाना 1,000 ड्रोन की मांग की है, यानी कि अब 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन इजराइल को दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन कई सुविधाओं से लैस है। ये ड्रोन को कामाकाजी ड्रोन माना जाता है और ये दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ड्रोन माने जाते हैं।
इस ड्रोन को कई किलोमीटर दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन को भारतीय कंपनी ने FPV नाम दिया है। वहीं दोस्तों इस कामाकाजी ड्रोन के साथ ही कंपनी ने जासूसी के लिए एक छोटा सा ड्रोन बनाया है जिसे एडविक रेकी नाम दिया गया है। वहीं दोस्तों इस कंपनी के बनाए गए ड्रोन की ताकत से केवल इजराइल ही नहीं बल्कि भारतीय सेना भी प्रभावित हुई है। भारतीय सैन्य बलों की बातचीत सूरत की इस कंपनी से चल रही है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय सेना बड़े स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस कामाकाजी ड्रोन को खरीदेगा। इस ड्रोन को बनाने वाले भारतीय युवाओं को सैन्य बल पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी ताकत ड्रोन को दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि सूरत में बैठकर इस ड्रोन को इजराइल में भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही अगर अचानक बमबारी करनी है तो भी दूर बैठकर इससे बमबारी भी की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।